फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जीज है कि आपका दिल बहुत जल रहा है, बहुत परेशान हो। ये जो आप दोनों भी नो कांटेक्ट, आप में से 99% लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या तो बहुत कम, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। आपके पर्सन 15-20 दिन में एक आध बार आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपका दिल जलता है, आप परेशान हो रहे हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन क्या कुछ स्टेप्स लेंगे भी कि नहीं, ठीक है। आपको इस रिश्ते में क्रिएटिव एनर्जी चाहिए, मतलब कि आप इस रिश्ते में चाहते हो कि सब कुछ नए तरह से फिर से स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन करंट में है। और आपको जैसे कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि आपने गलत पर्सन से प्यार कर लिया है। ये पर्सन को, मतलब इतना इंतज़ार करने के बाद, इतना चुप बैठने के बाद, इवन बहुत टाइम से आपने भी इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, इस उम्मीद के साथ कि ये ज़रूर लौटेंगे, लेकिन ये तो लौट ही नहीं रहे हैं, ये तो एक्शंस ले ही नहीं रहे हैं। और आपको करंट एनर्जीज में नेगेटिव ख्याल बहुत परेशान कर रहे हैं। इवन कुछ लोग भी ऐसे हैं, आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले, आपके दोस्त, जो आपका माइंडसेट को और ज़्यादा नेगेटिव ही कर रहे हैं। आपको जैसे कि ब्लेम कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी ऐसे पर्सन के ऊपर अंधा विश्वास करने की, क्या ज़रूरत थी आँख बंद करके भरोसा करने की। आप प्यार में अंधे हो चुके हो और आपका लिटरली फ़ायदा उठाया गया है। ये लिटरली आपको कोई बता भी रहा है, मतलब कि पहले से आप परेशान हो, आपको पता भी है कि यही सब कुछ आपके साथ हुआ है, ऊपर से आपको सुनाने वाले भी कम नहीं है, जिस वजह से आपको और ज़्यादा ही परेशानी हो रही है और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब कि खुद के साथ लिटरली कुछ गलत करने का तक दिल कर रहा है, ठीक है। इस गिल्ट की एनर्जी से आप बाहर निकल नहीं पाते कि मतलब कैसे आपने ऐसे पर्सन से प्यार कर लिया, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो। आप भी जैसे कि अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देने वाले पर्सन हो, लेकिन फिर भी आपने पता नहीं क्यों इस पर्सन के ऊपर भरोसा कर लिया। आंख बंद करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और सडनली आपके पर्सन ने स्टेप बैक ले लिया। ये बातें आप भूल नहीं पाते, ठीक है। लेकिन चेंज का इंतजार आप कर रहे हो, अभी भी लगता है कि हार मान नहीं रहे हो आप। आपको लगता है कि होगा, सब सही होगा, ये लौटेंगे, सब अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ अभी भी आप इंतजार ही कर रहे हो, ठीक है। और अगर ये नहीं लौटेंगे तो आप इस गिल्ट के एनर्जी से शायद ही कभी बाहर निकल पाओगे, ऐसे भी आपको करंट में लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इनका तो बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन राशि है, ठीक है। इनका बहुत दिल कर रहा है आपसे, आपके पास आना है, आपसे बात करना है, लेकिन ये पर्सन करंट में ना बहुत, मतलब ना ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है। गलती इनकी है, आपके सामने इनको अभी भी सरेंडर नहीं करना है, ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये जहाँ पर भी है, इनको लगता है कि शायद ये वहां से कभी निकल नहीं पाएंगे, इनको बांध दिया गया है। ये पर्सन ने जैसे कि आंखें ही बंद कर ली है, क्योंकि इनके पैरों में जो भी सलाखें हैं वो खुली हुई है। इनको जस्ट थोड़ा सा स्टेप लेना है, ये सलाखें अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि ये पहले से खुली हुई है। लेकिन ये आपके पर्सन अपने कदम वहां से उठा तक नहीं पाते, और ये आँख खोलकर देख भी नहीं पाते कि रास्ता इनके लिए अवेलेबल है, कि आपके पास अभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं, और ईगो में बैठे हुए हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो यही है और यही होना है और यही चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के साइड से कुछ स्टेप्स नहीं आ रहे, क्योंकि ये स्टेप्स लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये अपने आप को जस्ट समझ रहे कि मैं स्टक हूँ, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये अपने आप को कॉन्फिडेंस देते नहीं है और ये स्ट्रेंथ दिखाते नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जी शो करती है कि इनको, जैसे कि आप जिस एनर्जीज में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, इनके बिना इनको भी अच्छा नहीं लगता। आप दोनों एक दूसरे को मिरर ही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या करा है, आप चेंज का इंतजार कर रहे हो, और आपके पर्सन को भी लगता है कि अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। प्यार तो कम नहीं हुआ, मिरर एनर्जीज है, दोनों को इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए। ये भी चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से जल्दी सही हो जाए, लेकिन अगर ये अपने चेयर से उठेंगे नहीं, अगर ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे नहीं, तो फिर कैसे सब कुछ सही होगा। एक्शंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, जस्ट भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ दिया है, ठीक है ना। ये आपको मनाने की कोशिश करते हैं, और आपने कोशिश कर करके फाइनली चुप बैठ लिया है, ठीक है।
ये पर्सन जस्ट बैठे बैठे इंतजार कर रही है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। इस रिश्ते में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर इनको आपको अपनाना है तो इनको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये खुद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है और ये इंतजार कर रहे हैं, मतलब आप एक्शंस लो, आप इनसे बात करो, तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेस करवाना चाहते हो आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। ये जस्ट सोचते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है, इस पर्सन ने जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। तो जैसे कि आप शायद किसी और रिश्ते में जा चुके होंगे, शायद आपने किसी और को चुन लिया होगा, क्योंकि आपके एफर्ट्स तो चाहे आपसे बात करे ना करे, आपके एफर्ट्स कभी नहीं रुकते थे, लेकिन अभी रुक गए हैं, आप इनसे बात नहीं करते हो, तो ये कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी होंगी। जैसे कि इनको कुछ ड्रीम्स भी आते हैं जहाँ पे आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, किसी और के साथ घूम रहे हो, आप अपने पार्टनर के ऊपर हंस रहे हो, आप इनको इनके सपनों में जाके बता रहे हो कि आपके पर्सन पछताएंगे, इवन ये पछता भी रहे हैं, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसे मतलब आप इनके ऊपर हंस रहे हो ऐसा बोल बोल कर, ठीक है, कि आपके पर्सन ने आपको खो दिया है, अब इनके लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आपके पर्सन इस वजह से बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं, ठीक है। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी इनको ना आकर आपको पूछे, क्या ऐसा कुछ है, क्या आपके लाइफ में कोई है, क्या आप किसी और के साथ जा चुके हो, क्या सच में अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। इनका दिल करता है कि आपको ऐसा आकर पूछे, लेकिन ये पेशेंस रख रहे, ये नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। ये अभी भी यही सोचते हैं कि चाहे आप कहीं पे भी जाओ, आप भी इन्हीं के पास लौटो, चाहे थर्ड पार्टी रोमांटिक भी क्यों ना हो, ये पर्सन आपको अपने पास आने के लिए मजबूर जरूर करेंगे, और आप मजबूर जरूर होंगे अगर ये चुप बैठते हैं तो, ठीक है। तो लिटरली चुपे बैठ रहे हैं, धीरे 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 सब कुछ सही होगा। इस एनर्जी से आपके पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। ये आपको खोना कभी भी नहीं चाहते, इनको डर लगता है आपको खोने से, लेकिन ये बात ये अपनी जबान पर लाते नहीं है, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, ताकि ये पर्सन देखना ही नहीं चाहते जो इनके पास रास्ते अवेलेबल है, और ये लिटरली यूनिवर्स से ही प्रे कर रहे कि कोई मतलब यूनिवर्स इनको रास्ता दिखाए, सब कुछ सही हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए, जादू हो जाए, और जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए, सडनली सारे ऑब्स्टेकल्स गायब हो जाए, आप दोनों का रिश्ता मैरिज में मतलब आप दोनों का शादी हो जाए, ठीक है। सारे ऑब्स्टेकल्स मतलब खुद ही बोल दे, रोमांटिक थर्ड पार्टी खुद ही बोल दे कि हाँ ये आपसे शादी कर सकते हैं, मतलब कि मूवमेंट्स कुछ नहीं लेंगे, एक्शंस कुछ नहीं लेंगे, आँख खोलेंगे नहीं, रास्ते जैसे कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे नहीं, जस्ट ये रास्ते तलाश रहे कि सब कुछ अपने आप सही होगा। तो ये अपने आप कैसे होगा, आपके पर्सन को करंट में जरूरत है एक्शंस की, जो कि आपके पर्सन के साइड से दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। ये अभी भी यही चाहते हैं कि अपने आप सही हो जाना चाहिए, या तो आप ही की साइड से एफर्ट जाननी चाहिए, ताकि आपके पर्सन आराम से इस रिश्ते में रियूनियन कर पाए। अगर ये खुद आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो आप इनको बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें पूछोगे जिससे कि आप दोनों का प्यार बढ़ने के अलावा और ज़्यादा नफरत ही बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो जो आपको बताएंगे वो सब कुछ नेगेटिव ही होगा, जिससे आपको और हर्ट होगा और बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए आपके साइड से एफर्ट्स डलवाना चाहते हैं कि आप एक्शन ले लीजिए, फिर इनको कोई जवाब देना ही नहीं पड़ेगा और आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनको जैसे कि इस रिश्ते को बैलेंस जरूर करना है, लेकिन लगता है इनको कि आपकी अभी भी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, आप अभी भी इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोच रहे हो, ठीक है। तो ये इंतजार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके साइड से एफर्ट्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि आपको अभी ये रिश्ता नहीं चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको अभी भी इनसे प्यार है, क्योंकि गलतियां तो इनकी थी, अगर आप रेडी हो इनकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तो फिर आप इनसे बात करो, ठीक है। आप इनके लिए एक्शंस लो। ये आपके बिना सैड है लेकिन ये आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनको एफर्ट्स आप ही से डलवाने हैं ताकि ये इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए, ठीक है। इनको कोई गिले शिकवे नहीं चाहिए, इनको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, इनको प्यार के साथ रियूनियन चाहिए, जो कि इनके एक्शन से होने वाला नहीं है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं फोर्सफुली, इनको इतना बुरा फील हो रहा है, इतना नेगेटिव एनर्जीज फील हो रहा है, फिर भी आपके पर्सन अपने आप को रोक ही रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स खेल रहे, मतलब कि अगर आपको ये पर्सन आपके बिना खुश दिखाई दे रहे हैं तो ये इनका जस्ट शो ऑफ है, आपको जलाने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए कि आप इनसे बात करो सामने से। आप अभी भी इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, इवन गलती इनकी होने के बावजूद आप ही इनको सॉरी बोलो। तो ये ऐसा करवाने के लिए और आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए आपके पर्सन लिटरली आपके साथ करंट में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं ताकि आप मजबूर हो जाओ इनको, जैसे कि अभी के अभी माफ कर कर इनके साथ जैसे है वैसे सिचुएशन में रिश्ता स्टार्ट करने के लिए ये आपके पर्सन करंट में इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपसे कहना क्या चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आपके बिना बहुत अकेले हैं, और इवन ये भगवान से बहुत ज़्यादा दिल से मांग रहे हैं जल्दी से जल्दी आप दोनों का रियूनियन होना चाहिए। इनको पता नहीं किस बात की सजा दी जा रही कि इनको इस तरह से अकेला रहना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपको दिल से कहना चाहती है कि आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन ये आपको शो ऑफ ऐसे ही करेंगे
कि आप मजबूर होने चाहिए इनसे बात करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं करता। अकेलेपन से इनको निकलना जरूर है, लेकिन कैसे निकले इनको कुछ समझ में ही नहीं आता, सही क्या गलत क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए पर्सन कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है, इस वजह से चुप बैठे हुए हैं, ठीक है। ये करंट में यही कह रहे हैं कि अगर इनके सर से स्टेप्स नहीं आते तो इनको पता ही नहीं कि ये स्टेप्स क्या ले, ठीक है। गलतियां इन्होंने इतनी करके रखी है, ऑब्स्टैकल्स इन्होंने इतने बढ़ा कर रखे हैं कि इनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। तो ये करंट में आपको यही कहना चाहते हैं। तो इस वक्त आपको एंजल्स का कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ ही जाने दीजिए, ठीक है। अगर ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, आपको भी फ्लो के साथ ही छोड़ देना है। जो होगा अपने आप ही होगा। अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब गलतियां इतनी करने के बावजूद भी आप ही इनके लिए कैसे एफर्ट्स लगा सकते हो, कैसे आप इनको फिर से, जैसे कि इनकी आपको जरूरत है, ये बता सकते हो। आपका भी दिल नहीं मानेगा ये सब कुछ करने के लिए। तो जब आपको भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और आपके पर्सन को तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो गो विद द फ्लो के एनर्जी मतलब कि आपको भगवान भरोसे इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा। और ये रिश्ता अगर सही होना है तो भगवान की मर्जी से ही होगा, ठीक है। कुछ मत करो क्योंकि आपके स्टेप्स आपको बाद में गिल्ट फील कराएंगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस में थी, ठीक है। तो ये सही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।